नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सभी को, गुरुजनों को सादर चरण स्पर्श, माता पिता को नमन वंदन चरण स्पर्श। आज के टॉपिक में यूनिट 3 को हम शुरू करते हैं और उसमें हम देखेंगे लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में कितने प्रकार के लॉसेस होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यूनिट 2 में हमने देखा था, लेक्चर 9 में पार्ट 1 से पार्ट 4 के अंतर्गत हमने फाइबर ऑप्टिक के स्ट्रक्चर्स और टाइप के बारे में देखा था और ऑप्टिकल फाइबर केबल की स्ट्रक्चर्स और टाइप्स के बारे में देखा था। तो फाइबर ऑप्टिक्स में हमने देखा था कि फाइबर ऑप्टिक्स कितने प्रकार के हो सकते हैं और इसी प्रकार से केबल स्ट्रक्चर का डिस्कशन किया था। यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के फाइबर ऑप्टिक केबल में जो लॉसेज होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। लॉसेस की अगर बात करें तो द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एज ट्रांसमिशन मीडियम आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो कारक हैं ट्रांसमिशन माध्यम की परफॉर्मेंस को प्रभावित करने वाले। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो हमारा ट्रांसमिशन माध्यम है ओएफसी कम्युनिकेशन में। तो ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन माध्यम की परफॉर्मेंस को जो कारक प्रभावित करते हैं उनका अध्ययन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो दो मुख्य कारक हैं प्रभावित करने वाले वो है अटेन्युएशन और डिस्पर्शन। अटेन्युएशन क्या होता है? अफेक्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। ये सिग्नल के एम्पलीट्यूड को प्रभावित करता है। और किन कारणों से होता है अटेन्युएशन? ड्यू टू द अब्जॉर्प्शन इन द ग्लास कॉज्ड बाय इम्प्योरिटीज सच एज आयरन, कॉपर, मैग्नीज and other transition material present in the third row of the periodic table। तो अटेन्युएशन क्या है? हमारा सिग्नल की एम्पलीट्यूड में को प्रभावित करने वाला कारक है जो ये पावर को घटा देता है। और किन कारणों से घटाता है? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ इम्प्योरिटीज इन द ग्लास, जैसे कि आयरन, कॉपर, मैग्नीज या ग्रुप 3 के ट्रांजिशन मटेरियल्स। इनके कारण आपके जो अब्जॉर्प्शन आते हैं ग्लास में वो आपकी अटेन्युएशन को बढ़ाते हैं और सिग्नल के एम्पलीट्यूड को कम कर देते हैं। तो ट्रांसमिशन माध्यम यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में जब प्रकाश संचरित करता है तो ये समस्या आती है। दूसरा कारण है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन बैंडविड्थ को प्रभावित करता है। वास्तव में ये क्या है? फैलाव होता है। सिग्नल की चौड़ाई, जैसे कि मान लीजिए कोई डिजिटल सिग्नल है और उसकी चौड़ाई को प्रभावित करता है ये, जैसे कि ये है। अब विड्थ अभी इतनी है, ठीक है। अब इस विड्थ को चेंज करता है कौन? वो है डिस्पर्शन, फैलाव। Limited by the signal dispersion within the fiber, which determines the number of bits of information transmitted in the given time। तो कितनी बिट्स हम एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रांसमिट कर सकते हैं उसको ये कंट्रोल कर देता है या उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, लिमिट कर देता है। क्योंकि देखिए, अगर एक पल्स ऐसी जा रही है और एक पल्स ऐसी जा रही है तो दोनों पल्सों में आप देखें कि इतनी चौड़ाई का अंतर है। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो चौड़ी वाली पल्स जो है वो कम ज़्यादा जगह लेगी और हमें कम नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट करने देगी। और जो ये बारीक वाली पल्स है, ये जो विड्थ है, ये हम ज़्यादा बिट्स यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं सेम टाइम फ्रेम में। तो इस प्रकार से डिस्पर्शन जो है, जो फैलाव होता है, वो हमारे बैंडविड्थ को प्रभावित करता है। तो मुझे लगता है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आइए अब बात करते हैं अटेन्युएशन की। When signal pulse travels inside the optical fiber, then the amplitude or signal power keeps on reducing along the length of the fiber. This reduction of signal power is called attenuation। जब फाइबर के भीतर पल्स ट्रांसमिट होती है, देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है। अब सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जब ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक, अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है? कोर। और बाहर वाला पार्ट क्या कहलाता है? क्लैडिंग, ठीक। अब जो
when the signal pulse travels inside the optical fiber, then what happens, amplitude keeps on reducing along the length of the fiber. जैसे जैसे फाइबर की लंबाई की में दूर तक सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड घटता जाता है, यानी कि सिग्नल की पावर घटती चली जाती है, और यही सिग्नल पावर का घटना अटेन्यूएशन कहलाता है। ठीक है, तो अटेन्यूएशन समझ गए होंगे आप, सिग्नल पावर का घटना अटेन्यूएशन कहलाता है। ठीक है, along the length of the fiber। अब अगर हम इसको सूत्र के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए, द अटेन्यूएशन ए लैम्डा एट ए वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए फाइबर बिटवीन टू क्रॉस सेक्शंस 1 and 2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल इज डिफाइंड एज ए लैम्डा इज इक्वल टू 10 log बेस 10 P1 लैम्डा अपॉन P2 लैम्डा इन dB। ये अगर क्रॉस सेक्शन 1 मान लें, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन 2 मान लें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2, तो ये पूरी अगर लेंथ L है हमारे पास, तो L लेंथ के फाइबर में दोनों क्रॉस सेक्शन में यहाँ पर अगर P1 पावर हो गई, P1 लैम्डा, और यहाँ पर P2 लैम्डा पावर हो गई, तो A इज इक्वल टू, या अटेन्यूएशन इज इक्वल टू 10 log ऑफ बेस 10 पावर P1 अपॉन पावर P2। P1 क्या है, ऑप्टिकल पावर ट्रांसवर्सिंग क्रॉस सेक्शन 1 एंड ऑप्टिकल पावर ट्रांसमिसिंग क्रॉस सेक्शन 2। तो जो पावर इस क्रॉस सेक्शन से गुजर रही है वो P1 पावर है, जो पावर इस क्रॉस सेक्शन से गुजर रही है नंबर 2 क्रॉस सेक्शन से वो P2 पावर कहलाती है। फॉर यूनिफॉर्म फाइबर इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ। अगर फाइबर यूनिफॉर्म है, मतलब एक सार बना हुआ है, तो अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं, और एन अटेन्यूएशन कांस्टेंट कोफिशिएंट विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द फाइबर। तो हम एक अटेन्यूएशन कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं, इसको अल्फा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू ए लैम्डा अपॉन एल। यानी कि अगर हम टोटल फार्मूला देखें अल्फा लैम्डा का, तो क्या फार्मूला आएगा कि 10/L और log ऑफ P1 अपॉन P2। सॉरी, ये आप समझ गए। अटेन्यूएशन कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। तो ट्रांसमिटेड लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। देखिए, कन्वेंशनल फाइबर का यहाँ पर दिखा रखा है, देन कन्वेंशनल फाइबर में है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि लॉसेस जो है अटेन्यूएशन, और इधर वेवलेंथ शो कर रखी है। ठीक है, यहाँ पर डिस्पर्शन के लिए शो कर रखा है, तो डिस्पर्शन का ये आप ग्राफ देख रहे हैं। डिस्पर्शन जैसे जैसे वेवलेंथ आप बढ़ाते हैं तो वहाँ डिस्पर्शन आपका बढ़ता चला जाता है, और अटेन्यूएशन जो है वेवलेंथ के साथ साथ घटता है, लेकिन विभिन्न वेवलेंथ पर अलग अलग टाइप का अटेन्यूएशन होता है। ठीक है, तो ये वेवलेंथ डिपेंडेंसी, अटेन्यूएशन कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, ये यहाँ पर शो किया गया है। यहाँ अटेन्यूएशन कोफिशिएंट शो किया गया है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं अटेन्यूएशन कोफिशिएंट अल्फा की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखते हैं अटेन्यूएशन को डिटेल में। ए नंबर ऑफ मैकेनिज्म आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिग्नल अटेन्यूएशन विद इन द ऑप्टिकल फाइबर। दीज मैकेनिज्म आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मटेरियल कंपोजिशन, द प्रिपरेशन एंड प्योरिफिकेशन टेक्निक एंड द वेवगाइड स्ट्रक्चर। अटेन्यूएशन के कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उनमें से जो मुख्य कारक हैं वो है मटेरियल कंपोजिशन, पदार्थ में क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। द प्रिपरेशन एंड प्योरिफिकेशन टेक्निक, फाइबर को जो बनाया गया है उसको किस प्रकार से तैयार किया गया है, और जो प्योरिफिकेशन टेक्निक्स है वो क्या है, और वेवगाइड की स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करता है। दी मे बी कैटेगराइज्ड विद इन सेवरल मेजर एरियाज विच आर एज फॉलोज। अब इनके आधार पर हम अटेन्यूएशन को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। अध्ययन के लिए various mechanism that causes attenuation optical fiber cable can be categorized as below. First is material absorption, then linear scattering, then nonlinear scattering, fiber bands, losses at connectors, losses at splices। तो मेन जो है ये तो कनेक्टर्स एंड स्प्लाइसेस, तो चलिए ठीक है, कनेक्टर्स की वजह से होगा और स्प्लाइसेस की वजह से होगा। फाइबर में ही
लेंथ में ही मिलेंगे, लेकिन जो हमारे पास ये है बेंडिंग लॉसेस, नॉन स्कैटरिंग लॉसेस, लीनियर स्कैटरिंग लॉसेस और मटेरियल अब्जॉर्प्शन, ये बेसिकली अटेन्युएशन है फाइबर के भीतर। अटेन्युएशन लॉसेस और कनेक्टर्स और स्प्लाइस के भी लॉसेस होते हैं, तो लॉसेस हैं ये भी, लेकिन ये कनेक्टर के कारण और स्प्लाइस के कारण है। जो फाइबर के कारण अटेन्युएशन हो रहा है बेसिकली ये 4 कैटेगरीज हैं: मटेरियल अब्जॉर्प्शन, लीनियर स्कैटरिंग, नॉन लीनियर स्कैटरिंग, फाइबर बैंड्स। ठीक है। द सिग्नल अटेन्युएशन मेजर इन डेसिबल पर यूनिट लेंथ, ये हमने पीछे देख चुके हैं। तो थैंक यू फॉर नाउ। फॉर डिटेल्स वी शैल गो इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको जो कोई दिक्कत हो ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, और अपनी समस्याएं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच।